नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने आजकल सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा हुआ है। हम बात कर रहे हैं जमशेदपुर से आने वाली उन हालिया क्राइम रिपोर्ट्स की जो शहर की कानून व्यवस्था पर सच में कुछ गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि अचानक से शहर में ऐसी टेंशन बढ़ाने वाली हेडलाइंस क्यों छाई हुई हैं। देखिए, ऊपर से देखने में लग सकता है कि ये सब अलग अलग घटनाएं हैं, पर क्या इनमें कोई कनेक्शन है? आखिर जमशेदपुर में आई इस नई क्राइम वेव के पीछे की असली वजह क्या है? इस अलार्मिंग क्राइम वेव को समझने के लिए हमने द टाइम्स ऑफ इंडिया और नव भारत टाइम्स की रीसेंट रिपोर्ट्स को बेस बनाया है। आइए देखते हैं कि जमीन पर आखिर चल क्या रहा है। ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि ये कोई रैंडम घटनाएं नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों में टारगेटेड वायलेंस और ट्रैफिकिंग से जुड़े अरेस्ट की एक पूरी लड़ी सी लग गई है। और जब ऐसा होता है ना, तो ये साफ इशारा है कि सतह के नीचे कुछ गहरे मुद्दे पनप रहे हैं जिन्हें वक्त रहते समझना बहुत जरूरी है। अब हम अपने पहले मुख्य हॉटस्पॉट की तरफ चलते हैं, जो है टाटानगर स्टेशन और उसके ठीक आसपास का इलाका। यहाँ हाल ही में कुछ बेहद हैरानअंगेज रक्तपात देखा गया है। अगर हम यहाँ हुए दो बड़े हमलों को एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग पैटर्न नजर आता है। दोनों ही केसेस में शिकार रेलवे से जुड़े लोग थे। एक तरफ एक लोको पायलट की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और ठीक दूसरी तरफ एक रेलवे स्टाफ पर बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाई जाती है। ये दोनों ही घटनाएं आसपास हुई हैं और दोनों का तरीका काफी शॉकिंग है। अब सवाल यह है कि आखिर इन सब के पीछे मोटिव क्या था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस को कड़ी आशंका है कि लोको पायलट का मर्डर किसी लैंड डिस्प्यूट यानी जमीन के विवाद या फिर किसी पर्सनल दुश्मनी का नतीजा हो सकता है। मतलब ये कोई सड़क की आम लूटपाट नहीं थी, ये एक प्रॉपर टारगेटेड हिट लग रहा है। और यही पैटर्न दूसरे केस में भी दिखता है। नव भारत टाइम्स बताती है कि रेलवे स्टाफ की शूटिंग के पीछे किसी टेंडर, पैसे या कॉन्ट्रैक्ट के विवाद का हाथ होने का बड़ा संदेह है। तो अगर आप इन डॉट्स को कनेक्ट करें तो साफ दिखता है कि जमीन, कॉन्ट्रैक्ट्स और पैसे का आपसी टकराव ही इन खतरनाक हमलों की मुख्य वजह बना हुआ है। अब ऐसे टारगेटेड हमलों के बाद जाहिर है कि कुछ बड़ी सुरक्षा चिंताएं उठेंगी। चलिए समझते हैं कि इसका ग्राउंड लेवल पर क्या असर पड़ रहा है। टाटानगर स्टेशन एक ऐसी जगह जहां रोजाना हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है। वहां इस तरह की बैक टू बैक इंसिडेंट्स ने लोगों के दिलों में एक डर तो जरूर पैदा कर दिया है। दिन दहाड़े खुलेआम हुए ये हमले साफ बताते हैं कि स्टेशन एरिया की सुरक्षा व्यवस्था पर सच में कुछ गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन अथॉरिटीज भी चुप नहीं बैठी हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए दो बड़े कदम उठाए हैं। पहला, आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को पूरी तरह से खंगाला जा रहा है और दूसरा, उन हमलावरों को पकड़ने के लिए एक मैसिव एक्टिव मैन हंट शुरू कर दी गई है। जांच काफी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। अब शहर के सेंटर से थोड़ा बाहर निकलते हैं, क्योंकि इसी दौरान हाईवे पर एक और बड़ा आपराधिक खुलासा हुआ है। एक बहुत बड़ा ड्रग रैकेट सामने आया है। 50 किलो। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। NH-33 पर पुलिस ने पूरे 50 किलो गांजा जब्त किया है। ये कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं है दोस्तों। इस लेवल की रिकवरी साफ इशारा करती है कि यहां किसी बहुत ही बड़े स्केल के ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था। और इस जब्ती के साथ NH-33 से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पर सच कहूं तो कहानी बस यही खत्म नहीं होती। पुलिस को सख्त संदेह है कि ये जो हाईवे पर खेप पकड़ी गई है ना, ये किसी बहुत बड़े ड्रग सिंडिकेट या वाइडर ट्रैफिकिंग नेटवर्क का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो सकती है। एक तरह से ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग हो सकता है। तो चलिए अब हम इन इंडिविजुअल इंसिडेंट से थोड़ा पीछे हटकर पूरी पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर इन हालिया क्राइम ट्रेंड्स का निचोड़ क्या है? अगर हम इन सारी रिपोर्ट्स को एक जगह रखकर देखें तो 3 मुख्य चीजें सामने आती हैं। पहला, शूटिंग्स और हत्याएं जो ज्यादातर आपसी विवादों से जुड़ी हैं। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट्स और जमीन को लेकर होने वाले टकराव। और तीसरा बड़ा मुद्दा है ड्रग ट्रैफिकिंग का। यही वो 3 मुख्य पिलर्स हैं जो इस पूरी क्राइम वेव के पीछे नजर आते हैं। सिचुएशन वाकई में गंभीर है और चुनौतियां काफी बड़ी हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में स्थानीय प्रशासन टाटानगर और NH-33 जैसे क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए इन स्पेसिफिक क्राइम ट्रेंड से आखिर निपटेगा कैसे? उनकी आगे की रणनीति क्या होगी? आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन्हीं सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवालों के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।